बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम. It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as economics. My name is Tahir. Today lecture is Alfred Marshall definition की disadvantage. जितने प्रीवियस लेक्चर और आगे आने वाले लेक्चर आप तक पहुंचने के लिए आपको मेरे बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको मेरी पहली वाली और पुरानी जो वीडियो होंगी और जो न्यू वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी. तो इसलिए आप बेल आइकॉन पर और लाइक पर जरूर क्लिक कीजिएगा. जैसे कि पता है कि आपको इकोनॉमिक्स जो लेक्चर है आईकॉम और डीकॉम स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है. उसमें से हमने जो टॉपिक आपके लिए डिस्कशन करना है वो है डिसएडवांटेज ऑफ अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन. उसमें सबसे पहले एक पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम. इंसान की जो रोज़मर्रा के मामलात हैं इनका मुतालिया उन्होंने बेहतर तरीके से नहीं किया अल्फ्रेड मार्शल ने, क्योंकि आपने पता डेफिनेशन के अंदर अल्फ्रेड मार्शल ने मटेरियल रिक्विजिस्ट और नॉन मटेरियल रिक्विजिस्ट को अपनी डेफिनेशन का हिस्सा बनाया. यानी कि मटेरियल को बनाया और नॉन मटेरियल को अपने डेफिनेशन का हिस्सा नहीं बनाया. तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इंक्लूड इन दिस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली दोज इफेक्ट विद अटेन मटेरियल रिक्विजिस्ट. यानी कि मादी लवाज़मात को उन्होंने डेफिनेशन के अंदर अपनी मौजू बनाया जिसके अंदर उन्होंने इफेक्ट बताया लेबर्स के, फार्मर्स के और उसके बाद जो आपके पास कारपेंटर है उनकी जो उनकी मादी लवाज़मात को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने डेफिनेशन के अंदर उनको जिक्र किया. बट नॉन रिक्विजिस्ट के अंदर द अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन कैन नॉट डिस्कस ओनली वन और नॉन मटेरियल रिक्विजिस्ट. यानी कि ऐसे लोगों को उन्होंने डेफिनेशन के अंदर अपने नहीं बनाया. वो कौन थे? टीचर हैं, डॉक्टर हैं और लायर है. इन तीनों को उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर इग्नोर किया. ये उनकी जो एफर्ट है माशरे के अंदर रहकर उनको उन्होंने इग्नोर किया. इसलिए ये पहला एतराज़ात था अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पे. फिर दूसरा जो था पॉइंट इमेजरेबल कंसेप्ट ऑफ मटेरियल रिक्विजिस्ट. इसमें उन्होंने कहा कि फलाह का मफहूम वाज़ेह नहीं है. कहते हैं कि इंसान की जो फलाह बहबूद है इसमें इंसान का जो फलाह बहबूद है उसको इन्होंने क्लियर वाज़ेह नहीं किया गया. जो माशरे में रहते हैं उनका तो जिक्र किया है, जो माशरे से कट ऑफ रहते हैं, जो जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया था, जो सूफी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो दुनिया से अंदर कोई लाताल्लुक हो जाता है, दुनिया से आइसोलेट होकर अल्लाह की से रुजू कर लेते हैं, तो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, तो उनको उसने अपने माशियात की जिम्मे से बाहर निकाल दिया. तो वही कहता है कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल रिप्रेजेंटेटिव इज रिलेटेड टू द मेंटल स्टेट ऑफ द मैन एंड दिस द मेजर इज नॉट पॉसिबल. यानी कि इसमें उसने कहा कि इंसान की जो ख्वाहिशात उसकी ज़हन के मुताबिक है वो इसकी मैयर में हम कभी नहीं कर सकते. यानी कि उसकी पैमाइश काला ना उस वक्त बनना अब बनना. तो इस बारे में उन्होंने ये बताया कि इंसान की जो फलाह बहबूद है उन्होंने लिमिटेड कर दी. जैसे कि लाइकिंग डिसलाइकिंग को उन्होंने जो ये मसला छेड़कर उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो हदूद है उसको कम कर दिया. तीसरा पॉइंट की तरफ अगर डिस्कस करें लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो मादी लवाज़मात है उनकी तकसीम जो है वो दुरुस्त नहीं है. जो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है इसमें मादी लवाज़मात की जो तकसीम है वो दुरुस्त नहीं है. लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. Income spent from the men spent in the material such as food, dress and residence, and the some part of the spent on non-material requisites in need to such of the education and visiting etc. इसमें इसने कहा है कि जो आप इंसान की जो मादी लवाज़मात है उसकी तकसीम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं की गई. यानी कि इंसान की जो इनकम कमाता है, जो आमदनी कमाता है, उसको दो तरीकों में से वो खर्च करता है. एक वो जो मटेरियल रिक्विजिट होती है और एक वो जो नॉन मटेरियल. यानी कि एक मादी लवाज़मात और एक गैर लवादी लवाज़मात. जो लवादी लवाज़मात है उसमें उन्होंने बताया है आपको कि उसने फूड पे, अपने खाने पीने पे खर्च करता है, ड्रेस कपड़े खरीदने पे करता है, या उसने रेजिडेंट के लिए वो खर्च करता है. ठीक है. और नॉन मटेरियल जो उन्होंने डिस्कस किया उसके अंदर उन्होंने बताया कि एजुकेशन के अंदर वो खर्च कर सकता है, विजिटिंग के लिए यानी कि सफ़र करता है सेहत के लिए, उसके लिए जो खर्च करता है वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया अपने डेफिनेशन के अंदर. ये एतराज़ात था. तीसरा चौथा जो पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ द
dislike. جو انہوں نے اپنے پوائنٹ کے اندر پسندیدگی کا ناقابل اظہار بتایا ہے کہ پہلے تو الفرڈ مارشل جو تھے انہوں نے اس لائک اینڈ ڈس لائک کو اپنی اکنامکس میں شامل کر کے اپنی جو اکنامکس کا حدود تھا اس کو کمزور کر دیا، اس کو محدود کر دیا، ٹھیک ہے. مگر جو رابنس سے انہوں نے کہا انسان کی جو خواہشات ہے وہ کیا ان لمیٹڈ ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ کم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ڈسکس کیا. وہ کہتے ہیں مارشل ڈیفینیشن ہیز بین کریٹ اے پرابلم ود لائک اینڈ ڈس لائک. اکنامکس کی جو معاشیات ڈیفینیشن کی ہے مارشل نے، اس نے خود ہی لائک اینڈ ڈس لائک لگا کر لے کر آ کر انسان کی جو خواہشات ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا، یا انسان کی جو اکنامکس ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا. Because this definition is indicated that the purpose of economics is to be increase and decrease welfare. یعنی کہ انہوں نے انکریز کر کے یا ڈیکریز کر کے اکنامک ویلفیئر کو کمزور کر دیا اکنامکس کی ڈیفینیشن کو. یہ تھا اس کا پانچواں اعتراضات، ڈرا بیک تھا. اگر چوتھا تھا پانچویں پہ نو مینشن آف دا ڈیکریز ان میٹیریل ویلفیئر. اس کے اندر انہوں نے فلاح کی پیمائش نہیں ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو انسان کی فلاح ہے اس کی پیمائش نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مارشل has been mentions of the definition only those requisites in this case causes the increase in the material welfare, where the economists also discuss the requisites which the instead of increase and decrease. اس میں کہا گیا ہے کہ انسان کی جو فلاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ سمپل اگر مثال دوں کہ کسی کو جو سیب کھانا پسند ہے، ٹھیک ہے، اگر جو سیب کھاتا ہے اس میں زیادہ اس کا یوٹیلٹی ہے، زیادہ اس کو فائدہ ملے گا ایز کمپیئر ٹو جس کی جو سیب کھانا پسند نہیں کرتا، اس میں اس کا فائدہ یا اس کا جو ہے یوٹیلٹی وہ کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ انسان کی سوچ پر ہوتا ہے. انسان جس چیز میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو اس پر وہ زیادہ اسپینڈ کرتا ہے انکم، اور جس چیز میں اپنا بینیفٹ کم دیکھتا ہے تو اس کے لیے کم یعنی کہ انکم کو یوٹیلائز کرتا ہے. یہ تھا آج ہمارا ڈرا بیک آف مارشل کی جو ڈیفینیشن کے ان کے ڈرا بیک تھے. امید بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. اللہ حافظ.